पढ़ाई एक तपस्या की तरह है जिसमें हमें हमारे दिमाग को एक जगह फोकस करना रहता है, मगर इसमें बहुत प्रॉब्लम आती है जिसकी वजह से हमारा दिमाग एक जगह फोकस नहीं करता और हमें पढ़ाई से दूर भागने का मन करता है, क्योंकि हमारा दिमाग उस पढ़ाई से मिलने वाले प्रॉब्लम को फेस नहीं करना चाहता। क्योंकि हमारे दिमाग को जो चीजें अच्छी लगती है वह उसी में उलझा रहता है और जिन चीजों से उसे तकलीफ मिलती है, जिन चीजों में उसे प्रॉब्लम मिलती है, वह उनसे दूर भागता है। इसी वजह से लोगों का पढ़ाई करने का मन नहीं करता, इसी कारण से लोग पढ़ाई से दूर भागते हैं। तो इसका सोल्यूशन क्या है? तो स्वागत है आपका हमारे इस वीडियो में, जिसमें हम बताने वाले हैं कुछ ऐसे सिंपल टिप्स जिनकी सहायता से आप पढ़ाई में जीरो से हीरो बन सकते हैं। तो पहला टिप्स है फन ग्रिड का, क्योंकि दिमाग की एक ऐसी आदत है जो तकलीफ को छोड़ता है और मजे वाली चीजों को पकड़ता है। यह हमेशा तकलीफ वाली चीजों से दूर भागता है और मस्ती वाली चीजों को पकड़ता है। उदाहरण के तौर पर जैसे कि आपको पढ़ाई करनी है और कहीं घूमने जाना है, इन दोनों ऑप्शन में आपका दिमाग घूमने वाले ऑप्शन को चुनेगा और पढ़ाई से दूर भागेगा, क्योंकि इसकी आदत ही ऐसी है, तकलीफ से दूर भागता है और मजे वाली चीजों को पकड़ता है। तो इसके लिए हमारा जो पहला टिप्स है फन ग्रिड का। क्या होता है कि एक मनोवैज्ञानिक रिसर्च करते हैं स्टडी के ऊपर, जिसमें 3 टीचर को रखते हैं। पहला जो सीरियस तरीके से पढ़ाता है, दूसरा जो नॉर्मल तरीके से पढ़ाता है एंड तीसरा जो फनी तरीके से पढ़ाता है। जब वो पढ़ा लेते हैं तो बच्चों से पूछा जाता है कि किनका पढ़ाने का तरीका अच्छा था। तो जो टीचर फनी तरीके से, इंटरटेनमेंट तरीके से पढ़ाता था, बच्चों ने उन्हीं को बताया। तो बात ये आती है कि फनी और इंटरटेनमेंट तरीके से हम कैसे पढ़ें। इसके लिए करना क्या होगा कि जैसे कि मान लीजिए आप पढ़ाई कर रहे हैं, 2 घंटे का लिमिट है पढ़ने का, तो 30 मिनट पढ़ने के बाद आप 2 मिनट के लिए म्यूजिक सुन सकते हैं, डांस कर सकते हैं, टहल के आ सकते हैं, दोस्तों से बात कर सकते हैं। मतलब इस 2 घंटे की पढ़ाई में आधा घंटा पढ़ने के बाद आपको 2 मिनट अपने दिमाग को रेस्ट देना है। ऐसे 2 घंटे में आप 4 बार अपने दिमाग को लालच दे सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपने आधा घंटा पढ़ा, फिर 2 मिनट के लिए मोबाइल चला सकते हैं, फिर आपने आधा घंटा पढ़ा, फिर आप 2 मिनट के लिए म्यूजिक सुन सकते हैं। इससे आप बोर भी नहीं होंगे और आपके दिमाग को रेस्ट भी मिल जाएगा। तो ऐसा करके आप अपनी पढ़ाई की कैपेसिटी को बढ़ा भी सकते हैं। एंड सेकेंड टिप्स जो है वो है LSR, जिसकी मदद से आपको किताबों को रटना नहीं पड़ेगा। याद नहीं होता, याद नहीं होता, याद नहीं होता, यह बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस पर कुछ रिसर्चर्स ने सर्च किया, उन्हें 2 ग्रुप बनाए। एक ग्रुप जिसमें लोग रट्टा मारकर तोते की तरह पढ़ते थे और दूसरा ग्रुप जिसमें LSR की तरह लोग पढ़ाई करते थे। उन्होंने पाया कि पहला ग्रुप जो रट्टा मार करके याद करता था, तो उन लोगों को याद तो हो जाता था, मगर हफ्ते भर के अंदर ही वो भूल जाते थे, फिर उन्हें याद करने की जरूरत पड़ जाती थी। और वहीं जो LSR वाले थे, उन्हें दोबारा याद करने की जरूरत ही नहीं पड़ती थी। तो क्या है LSR, आइए समझ लेते हैं। तो L का है लुक, S का सिलेक्ट एंड R का रीड। तो सबसे पहले आपको जिन चीजों को याद करना है उसे L मतलब लुक, अच्छे से पूरा अच्छे से पहले देख लें। S सिलेक्ट, और देखें कि उसमें क्या क्या सिलेक्ट करने वाली चीजें हैं, जो हेडिंग है उसे सिलेक्ट कर लें। R रीड, एंड लास्ट में उस टॉपिक को आप रीड करें। इससे आपको बहुत जल्दी याद होगा और आप इसे भूलेंगे भी नहीं। और जो तीसरा है, ये कोई टिप्स नहीं है मगर बहुत ही जरूरी है, और वो है विजन बोर्ड। तो जिन्हें नहीं पता कि विजन बोर्ड क्या होता है, तो मैं उन्हें बता दूं कि हर सक्सेस इंसान का विजन बोर्ड होता है। उन्हें करना क्या है अपने लाइफ में, उनके लक्ष्य क्या है, उनके गोल क्या है, वो उस पर लिख करके रखते हैं। तो आप भी ऐसा जरूर करें, दीवार पर या फिर बोर्ड पर अपने गोल्स लिख करके जरूर रखें। एक आप अपना विजन बोर्ड जरूर बनाएं, क्योंकि हर एक सक्सेस इंसान का विजन बोर्ड जरूर होता है। उसका लक्ष्य तय होता है कि उसे करना क्या है। तो आप भी अपना एक विजन बोर्ड जरूर बनाएं, जिसपे आपको करना क्या है, आपके गोल क्या है, आपके लक्ष्य क्या है, आपको अपनी लाइफ में हासिल क्या करना है, उसे लिख करके जरूर रखें, क्योंकि एक इमेज 1000 सपनों के बराबर होता है। तो आप यदि अपना विजन बोर्ड बना कर रखेंगे तो हो ना हो आपकी नजर उस पर पड़ ही जाएगी, जिससे आपका दिमाग फोकस रहेगा उन चीजों को लेकर के कि मुझे लाइफ में अपने करना क्या है। और इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस पर लाइफ चेंजिंग वीडियो आती रहेंगी। तो थैंक्स फॉर द